बहुत समय पहले गुलगंज नाम का एक शहर था जिसमें एक किशन नामक सब्जी वाला रहा करता था। वह एक सेठ का घर किराए पर लिए हुए था। सब्जी वाला बहुत ही ज्यादा नेक ईमानदार था। किशन के परिवार में वह और उसकी पत्नी सुशीला और उसका छोटा भाई राजेश रहा करते थे। किशन ने अपने घर में ही सब्जी का बगीचा लगा रखा था। किशन का भाई राजेश बहुत ही आलसी था। वह किसी भी काम में अपने भाई की मदद नहीं करता था। उसका भाई उससे समझाते हुए कहता है कि राजेश, अब तुम्हें भी मेरे काम में हाथ बटाना शुरू कर देना चाहिए। आखिरकार तुम्हें भी अपना खर्च खुद उठाना चाहिए। कब तक मैं अकेले ही घर चलाता रहूंगा? अब तुम काम करने लायक हो चुके हो कि कुछ पैसे कमा कर लाओ। इतना सुनते ही राजेश कराता है और भैया के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या भैया, आप हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, थोड़ी सा मुझे आराम तो करने दो। वैसे भी आपकी इस सब्जी के ठेले से हम कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए मुझे कुछ और ही काम देखना पड़ेगा। आपके इस काम से मेरे कभी सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। राजेश, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम करने की नियत साफ और उस काम में लगन होनी चाहिए। मेहनत से किया गया कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता है। कामयाबी हमें मिले या ना मिले, पर नाकाम होने के डर से हम मेहनत ही ना करें, यह तो गलत बात है ना? भैया, मुझे नहीं सुनने हैं आपकी यह प्रवचन। आप मुझे हर बार एक ही बात मत कहिएगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है अभी घर पर। मैं शाम तक आ जाऊंगा। और भाभी, मेरे लिए पनीर की सब्जी ही बनाना। मैं शाम को पनीर की सब्जी ही खाऊंगा। इतना कहने के बाद राजेश गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और उसका भाई चिंता में डूब जाता है कि कैसे इसे समझाया जाए। वो सोचता है कि ये पैसे की कीमत को कैसे समझेगा। आप चिंता मत करिए, वह समझ जाएगा सब कुछ। वैसे मेरे पास एक तरीका है इसको पैसों की कीमत समझाने के लिए, यदि आप बुरा ना माने तो। इतना कहने के बाद किशन और सुशीला आपस में कुछ बात करते हैं और किशन दुखी और खुशी दोनों मन के साथ काम पर चला जाता है। किशन बहुत ही मेहनती था। वो पूरे दिन सब्जी बेचकर पैसे कमाता था। किशन का व्यवहार अपने ग्राहकों के प्रति बहुत ही अच्छा था। वो ताजी सब्जियां बाजार भाव से कम पैसे में बेचता था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। शहर के बड़े बड़े लोग अपनी अपनी गाड़ी से दूर दूर से किशन की दुकान पर ही ताजी सब्जियों लेने आया करते थे। किशन एक ही दिन में कई किलो सब्जियों बेच दिया करता था। किशन कड़क धूप में पाई पाई करके एक एक रुपया जोड़ा करता था। किशन के सर पर कई सारी जिम्मेदारी थी। उसे घर भी संभालना पड़ता था और घर का किराया भी चुकाना पड़ता था और घर का राशन भी रोज के रोज लाना पड़ता था। उसके दिमाग टेंशन से घिरा रहता था। वहीं दूसरी तरफ किशन का भाई राजेश दिन भर कहीं न कहीं घूमता ही रहता था। वह घर से बिना बताए अपने भाई के पैसे को ले लिया करता था या अपने दोस्तों से उधार ले लिया करता था। वह रोज के रोज नई नई जगह जाया करता था। वह एक क्लब में पहुंच जाता है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। वह किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं करता था। वह इन सब चीज़ को सही मानता था। उसे लगता था कि जिंदगी में मज़े पहले करना चाहिए, काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। वो क्लब में जाता और गाना गाता था। क्लब में गाना उसे पसंद था। वो क्लब में नाचता था और क्लब के लोगों के साथ उसकी अच्छी पहचान बन चुकी थी, क्योंकि वह क्लब में लगभग हर हफ्ते में जाया करता था। वह एक भी रुपए नहीं कमाता था। वह सारे पैसे घर से चोरी करके लाता और क्लब में बर्बाद करता था। उसने अपनी पूरी दिनचर्या। शाम का वक्त हो जाता है, तब सब्जी वाला अपने ठेले का सामान घर के अंदर रखने लगता है।
आज वो सामान जल्दी में रखता हुआ दिखाई देता है। वह एक भारी बैग को अपने कमरे में ले जाकर रख देता है और घर के सारे पैसे भी ले लेता है। वो अपनी पत्नी का सामान भी पैक करवा देता है और उसके बगल में जाकर बैठने लगता है। काफी लंबे समय तक किशन और उसकी पत्नी सुशीला आपस में बातें करते हैं। वह दोनों सुशीला की माँ के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश घर पर आ जाता है। किशन रमेश को बताता है कि राजेश, मेरी सासू माँ की यानी सुशीला की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें हमारी सख्त आवश्यकता है। सुशीला उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए आज उनकी जरूरत में हमारा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। इसलिए हम घर का सारा पैसा लेकर जा रहे हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और किशन और उसकी पत्नी सुशीला किराए के घर को छोड़कर टैक्सी में बैठकर अपनी माँ के घर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश घर पर अकेला पड़ जाता है। घर पर पैसे भी नहीं होते हैं और न ही सुशीला ने खाना बनाया होता है। फिर राजेश बिना कुछ खाए ही लेट जाता है। सोचता है कि कल मैं खाना खाने के लिए क्या करूँगा, न ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं उनको खर्च कर सकूं। वो इसी चिंता में डूबे डूबे जब सूर्योदय होता है तब एक सेठ अपनी लग्जरी गाड़ी से आता है। सेठ अपनी गाड़ी को राजेश के घर के बाहर लगा देता है। गाड़ी से उतरकर घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी आते हैं और राजेश के घर के बाहर खड़े होकर उसको आवाज देते हैं। कोई घर पर है या नहीं? कहाँ है सब लोग? मुझे मेरा किराया चाहिए। इस महीने का किराया अभी तक क्यों नहीं आया? अभी के अभी घर खाली करो। सेठ जी, आपका किराया मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे मात्र 2 दिन का समय दीजिए। मैं आपका पूरा किराया इस महीने का चुका दूंगा। प्लीज मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है, 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन में सारा किराया दे देना। इतना कहने के बाद वह सेठ चला जाता है और राजेश घर के अंदर आ जाता है। अब पैसा कमाना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ पैसा कमाने का एक ही रास्ता बचा था, वह था अपने भाई की सब्जी के ठेले से ही वह पैसा कमा सकता है। जैसे ही राजेश को ये बात समझ में आती है, वो तुरंत ही अपने भाई के सब्जी के ठेले पर खड़ा हो जाता है। किशन का व्यवहार अपने ग्राहकों के प्रति बहुत अच्छा था, इसलिए कुछ समय इंतजार करने के बाद ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। राजेश पूरे दिन बिना कुछ खाए जी जान से मेहनत करता है और उचित दाम पर सब्जियां बेचकर काफी अच्छी कमाई करता है। राजेश बड़े बड़े सेठ को सब्जी भेजता है और अपने भाई की तरह ईमानदारी से काम करता है। करते करते दिन बीत जाता है और कुछ ही समय में शाम हो जाती है। शाम के समय राजेश के भैया भाभी टैक्सी से आते हैं। वो राजेश को काम करता देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वह तीनों लोग घर के अंदर बैठ जाते हैं। किशन कहता है, राजेश को मुझे पता था कि तुम एक दिन मेहनत करना शुरू कर दोगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझोगे, क्योंकि जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। वह राजेश को प्रोत्साहित करता है, कहता है कि जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना।